नमस्कार दोस्तों। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे 12th के, वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो एक मार्क के क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अटेन्युएशन इन कम्युनिकेशन। व्हाट इज अटेन्युएशन इन कम्युनिकेशन। अटेन्युएशन क्या होता है कम्युनिकेशन पे। अटेन्युएशन का मतलब क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस आता है, जो सिग्नल पे डिस्टर्बेंस आता है वो क्यों आता है, और अटेन्युएशन क्या होता है वो पूछा उसने। अटेन्युएशन क्या है, ये लॉस ऑफ सिग्नल है, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्क केबल्स और कनेक्शन, उसको ही बोलते हैं अटेन्युएशन। क्या होता है, द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्किंग केबल्स और कनेक्शंस, उसको ही बोलते हैं अटेन्युएशन। दिस टिपिकली इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, डेसिबल्स पे इसको गिनते हैं और वोल्टेज भी गिनते हैं। कहीं कहीं अगर डेसिबल्स नहीं दिया हुआ है तो कहीं कहीं वोल्टेज दिया हुआ रहता है अटेन्युएशन के लिए, इस पे हम गिनते हैं। एंड कैन अकर ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, इससे वैरायटी ऑफ फैक्टर्स से वो अफेक्ट होता है और अकर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है किससे रिलेट करता है, ये तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करता है। किसका पार्ट है, थर्मल का पार्ट है। थर्मल मतलब क्या आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर का पार्ट आएगा। यहाँ पे क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the temperature of a system remains constant, जहाँ पे डेल टी इक्वल टू 0, जो टेम्परेचर है सिस्टम का और ये कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे डेल टी क्या हो रहा है, 0 है। डेल टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है इन टेम्परेचर। यहाँ पे टी है तो टेम्परेचर आएगा, अगर यहाँ पे पी रहता तो प्रेशर आता था। ठीक है, डेल टी इक्वल टू 0। ठीक है, जो कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है किसी भी सिस्टम का, तो चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स 0 इन द प्रोसेस, यही इसने बोला है। एनी सिस्टम वेयर द टेम्परेचर इज मेंटेन कांस्टेंट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जो हमको पता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट इन लेंस लॉ। लेंस लॉ पे जो हमको पता है, लेंस लॉ क्या होता है, इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, ये तो अपने को पता है। लेकिन ये जो माइनस है, माइनस कहाँ से आया और क्या इंडिकेट करता है, ये लेंस लॉ ने बताया था। ठीक है, अब लेंस लॉ क्या बोलता है, द नेगेटिव साइन इन द लेंस लॉ इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बोल रहा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, क्या हो रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कोयल के अंदर, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड के उसके अपोजिट डायरेक्शन पे, जो कि लिंक करता है कोयल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कल, इसको ही बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से, कोई स्पीड से जो कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा हो। ठीक है, वहाँ पे सर्कुलर आ गया तो वहाँ पे क्या आएगा, सर्कल आएगा, जिसकी वजह से वो मूव हो रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट स्पीड, तो उसको ही क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट विच पोजिशन द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्योरली पोटेंशियल। ठीक है, एट कौन सा पोजिशन में है जो कि टोटल एनर्जी पार्टिकल का जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्योरली पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजिशन, या तो वो टॉप पे होगा या तो वो बॉटम पे होगा, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्योरली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेट द नेम ऑफ द विजिबल सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बाल्मर सीरीज है जो कि विजिबल सीरीज होता है। ठीक है, बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 25% ऑफ दैट एट सरफेस ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, एक कौन सी हाइट पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 25% हो जा रहा है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ से। ठीक है, कंपेयर करना है। मैंने क्या लिया यहाँ पे, द न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 25%, जो कि चेंज हुआ था। मैंने जी डैश लिया इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय 25%, जी मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100% को हमने डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो क्या क्या आ रहा है, जी डिवाइड बाय 4 आ रहा है, जो कि जी डैश का है अपने पास, जी डिवाइड बाय 4 है। ठीक है, हमको पता है द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय जी डैश इक्वल टू जी
आर स्क्वायर अपन एच प्लस आर, जी बाय 4 क्योंकि जी डैश की वैल्यू है, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय एच प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में क्या आ रहा है, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 1/4 बचेगा, तो 1/4 आ गया। यहाँ पे आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम दोनों तरफ, तो क्या होगा 1/2 इक्वल टू आर अपॉन एच प्लस आर इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या जाएंगी 2r माइनस आर, जो कि यहाँ पे एक आर था वो इधर शिफ्ट होगा तो माइनस आर हुआ, एच इक्वल टू 2r माइनस आर। तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है, आर आ रही। तो जो इसकी रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 64,000, जो कि इसकी एक्चुअल हाइट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज 40 माइक्रोफैरड। क्या बोल रहा है, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि 5 है, के की वैल्यू कितनी है 5 है, इज 40 माइक्रोफैरड बोल रहा है। कैलकुलेट करना है द कैपेसिटी ऑफ सेम कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिमूव। ठीक है, उसमें से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, उसको रिमूव कर दिया गया, उसके बाद में उसकी कैपेसिटी कितनी होगी वो बताना है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट रहता है उसकी वैल्यू क्या आती है, सी के इक्वल टू के सी के। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है उसमें क्या ऐड करते हैं, के ऐड करते हैं। सी के इक्वल टू के सी, के की वैल्यू कितनी है 5 है, सी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, सी के की वैल्यू कितनी है 40 है। तो आंसर कितना आएगा, सी इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये जो 5 है 40 के नीचे जाएगा तो 40 डिवाइड बाई 5, तो आंसर कितना आता है 8 आता है माइक्रोफैरड, जो कि हमारा जो वैल्यू था माइक्रोफैरड में था, तो इसका आंसर किस में आएगा, माइक्रोफैरड में आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि मार्च 2019 से लिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस में अप्लाई होता है, जनरली ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अप्लाई होता है, सर्कुलर मोशन पे कभी भी अप्लाई नहीं होता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स अगर हम अप्लाई भी कर रहे हैं तो टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, और जो हमारी जो पार्टिकल होता है या जो सब्सटेंस हम लेते हैं, जो मटेरियल रहते हैं, उसका जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर रहता है, सॉरी अर्थ सेंटर होता है, सर्कल ऑफ द सेंटर रहता है, जिसकी वजह से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी और उसके साथ फोर्स सबकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है टेंजेंशियल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, इसलिए वहाँ पे 0 है। व्हाट हैपन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हीटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर। क्या होगा जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करेंगे क्यूरी टेम्परेचर के अबव, ठीक है, उसके आगे। व्हेन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हीटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर, तो जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस मैग्नेट की वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको बताऊंगा, पहले डायमैग्नेटिक आता है, फिर पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होता है और डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म बहुत कम होता है। ठीक है, एट विच पोजिशन ऑफ द प्लेन ऑफ द रोटेटिंग कोइल विथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल इज मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, एट विच पोजिशन ऑफ द प्लेन ऑफ अ रोटेटिंग कोइल, ऐसा कौन से पोजिशन में जो रोटेटिंग कोइल के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल इज मैक्सिमम, किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है रोटेटिंग कोइल का, एकदम सिंपल भाषा में समझ आता है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ऐसे कौन से पोजीशन पे है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ई इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 लोगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, और साइन 90 लोगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, और साइन 270 लोगे तो सबसे लोएस्ट हो जाएगा। इसलिए साइन 90 हम ले रहे, तो उसकी जो ओमेगा टी की वैल्यू कितना आ रही, 90 आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लॉजिक गेट विच जनरेट हाई आउटपुट व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई। ठीक है, अगर आपने मैथ्स पढ़े हो तो आपको पता होगा नैंड गेट आता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख लिया नैंड गेट। ठीक है, जुलाई 2019 का क्वेश्चन लिया है, फाइंड द टोटल करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, आपको एक डायग्राम दिया ऐसा इस तरह का, एकदम सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है, 10th पे आप कर चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल R1 8 ओम, R2 8 ओम, यानी R1 इसको मान लिया, R2 इसको मान लिया, दोनों का 8 ओम से। पैरेलल का फॉर्मूला क्या आता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। RP क्या आएगा फिर आपके R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो R2 प्लस R1 इधर जाएगा डिवाइड बाय R1 R2 हो जाएगा नीचे में। ये तो 1/RP है, लेकिन RP ऊपर जाएगा तो R1 R2 ऊपर चल जाएगा,
R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा RP इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 64 डिवाइड बाय 16, जो मैंने लिखा वहाँ से कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करें तो R इक्वल टू 1 जो कि यहाँ पे लिया गया है, और ये अब जी इसको जो अब सॉल्व कर रहे हैं तो RP तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है 4, और इस सीरीज में कितना है R1 ओम। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 5 ओम आ रहा है, और अपने को निकालना क्या है करंट निकालना है। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है I इक्वल टू E बाय RS, जो कि 5 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आएगा 1 एम्पियर, जो हमारा वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। क्या पूछ रहा है वो, एक्सप्रेशन पूछ रहा है मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो H डिवाइड बाय 2 मैंने डायरेक्टली लिख लिया आंसर। ये कैसा है मैं बताता हूँ। ठीक है, वुड बी द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। कैसे होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है NH/2 बहुत फेमस ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे जो N की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, N मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो फॉर हाइड्रोजन एटम H/2 जो उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ रॉड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज मूवेबल ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ फायर, अ फिल्म इज फॉर्म्ड इन द फ्रेम, a force of 3.2 into 10 power minus 3 Newton is applied to the rod for its equilibrium. Find the surface tension of the liquid. ये आपको अपने को पूछा है। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन, लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अपने को निकालना क्या है S निकालना है। S क्या है अपना सरफेस टेंशन है। ठीक है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 इक्वल टू S। यहाँ पे 2L क्यों लिया, क्योंकि जो सरफेस है रेक्टेंगुलर कितना सरफेस है 2 सरफेस है, इसलिए यहाँ पे 2L लिया है। ठीक है, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 S इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 क्यों लिया, क्योंकि सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पे तो 10 पावर माइनस 2 यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 पावर माइनस 2 लिए। S इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 10 पावर माइनस 2 ऐसे तो जो वैल्यू है उसको अपॉन में लेके जाएंगे नीचे डिवाइड में, तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा S इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर कितना आ रहा है 0.04 आ रहा है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन लिक्विड का कितना आ रहा है 0.04 न्यूटन मीटर।